नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ग्राफ के कॉपी पर आखिर में ग्राफ कैसे खींचते हैं। दोस्तों मेरे पास एक सुंदर सा ग्राफ का कॉपी है। इधर मैं मान निकालूंगा और इधर आपको मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे खींचोगे। दोस्तों हालांकि बहुत ऐसे लड़के ऑनलाइन क्लास में इसको सीखते हैं बोर्ड पर ना, तो बोर्ड पर नहीं मतलब समझ में आता है, इसलिए हम आज इस वीडियो में ना आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। आप मार्केट में जाना दोस्तों, आपका एक 28 पेजेस का क्लासमेट का एक आपका ग्राफ मिलेगा जो कि 25 रुपये इसका प्राइस है। यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपये इसका प्राइस लिखा हुआ है, तो मात्र 25 रुपये में मिलेगा। और बड़ा वाला, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इतना ही बड़ा मिलेगा, आप छोटा वाला मत ले लेना 15 रुपये 10 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि छोटा वाला लोगे तो आपका प्रैक्टिस छोटा वाला पर ही रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना ही बड़ा आपका पेजेस मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसी का आपको ग्राफ खींचना है। दो वो समीकरण देगा हर बार बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है मैथ में। तो आपको क्या करना है कि दो समीकरण देगा, इन्हीं दोनों समीकरण को पहले इधर हल करके मान निकालना है दोनों समीकरण से, और इधर आपको ग्राफ पर मतलब ना इसको खींचना है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बोला था ना पहले ही कि आप ये बड़ा वाला स्केल का उपयोग करना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बड़ा वाला स्केल है, ये 25 रुपये का मिला है मार्केट में। ये रहेगा ना तो पूरा मतलब ना एक ही बार में ऐसे खींचने में आसान रहेगा। अब आप छोटा वाला लोगे, इसमें खींचोगे ना तो दो दो बार खींचोगे, तो हो सकता है कि लकीर या फिर रेखा इधर उधर हो सके, इसलिए आप बड़ा वाला स्केल का उपयोग करना। और देखिए मात्र ये मेरे पास है और यही है, ठीक है ना, बस इतना का ही आपको इस्तेमाल करना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, सब लोग कर दीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी दोस्तों प्रैक्टिकल लिखना बताएंगे, प्रैक्टिकल का कॉपी मैं लेकर आ चुका हूँ मार्केट से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया जाएगा, इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है, फिर यहाँ पर ग्राफ में आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप दो समीकरण है ना, तो सबसे पहले पहला समीकरण को हल करिएगा। तो पहला समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, आपका समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर में क्या है, बराबर में 5 है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसी समीकरण को ना आपको हल करके x और y का मान निकालना है। हम आपको कई बार बताएं कि कोई भी अगर सिंगल समीकरण रहता है तो उस सिंगल समीकरण से x और y का मान अनंत निकल सकता है, यानी कि अनेकों मान निकल सकता है। लेकिन आपको अनेकों नहीं निकालना है, मैक्सिमम 3 निकालना है। 4 भी निकाल सकते हो, 5 6 जितना भी निकालना है निकाल सकते हो, लेकिन 3 ही निकालना, टाइम भी कम रहेगा, मतलब कि बच जाएगा और आप बेहतरीन ढंग से ग्राफ भी खींच लोगे। तो देखो अगर आपको x और y का मान निकालना है तो इसमें से या तो x को बाहर निकालो या तो y को बाहर निकालो। अब जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको बाहर यहाँ से निकालना चाहोगे। सपोज डेट दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं x को, तो अगर x बाहर निकालेंगे तो बराबर में 5 हो जाएगा, और ये -2y का है ना, तो जब माइनस इधर है, जब उधर जाएगा ना तो माइनस से प्लस में 2y हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी के जस्ट बगल में, ठीक है ना, इसी के जस्ट बगल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को 4 गो ही कॉलम बनाना है। यहाँ पर आप 4 गो कॉलम बनाइएगा, हम जैसे बनाते हैं ना वैसे ही। और आप लोग भी कॉपी पर ऐसे ही प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश करिएगा आज ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 गो कॉलम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौ तो मेरा 4 गो बन गया है। 4 गो आप लोग भी बनाइएगा, ज़्यादा नहीं बनाइएगा। तो एक में x का मान रखिएगा, एक में y का मान रखिएगा। अब देखिए x और y का मान कैसे निकालते हैं, आप बताइए दोस्तों। अगर हम यहाँ पर यही है ना, ये हमारा y है, तो अगर हम y का मान 0 रखते हैं, अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या मिलेगा, आप ही बताइए। अगर y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का क्या x का क्या मान मिलेगा। तो देखिए हम y का मान पहले क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, तो यहाँ पर आप y का मान 0 रख दीजिए, ठीक है। अब हल करिए, x बराबर 5 प्लस में 2 गुणे, आप y का मान क्या रखे हैं, पहली बात 0 रखे हैं तो 0 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 5 हो जाएगा, प्लस 2 में 0 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, यानी कि 5 मिला। x का कितना मान मिला, 5 मिला ना, x का मान 5, यानी कि x का यहाँ पर मान 5 मिलेगा। वैसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर y के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। यानी कि अगर y का मान 1 रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर को हम रख कर बता देते हैं, जैसे कि x बराबर
5 प्लस 2 गुणे y का मान 1 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, 5 प्लस 2 एकम 2, तो 5 2 आपका 7 हो जाएगा। मिला कि नहीं, 7 मिला है ना, यानी कि x का मान 7 मिल गया ना। आप कुछ भी मान रख सकते हो, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हो। अब सपोज डेट आप ही बताइए कि अगर मैं यहाँ पर y के जगह पर -1 रखूँ, इस y के जगह पर -1 रखूँ, तो देखिए y का मान अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या मिलता है, x बराबर 5 प्लस 2 गुणे y का मान -1 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 2 में -1 से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, और 5 में से 2 हटेगा कितना मिल जाएगा, 5 में से 2 घटेगा कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कि -1 रखे हैं तो x का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। यानी कि आपका समीकरण 1 हल हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप समीकरण 1 से ना x और y का मान निकाले हो ऐसा, वैसे ही आप समीकरण 2 को भी हल करके नीचे यहाँ पर निकाल लीजिए। देख लीजिए नीचे जगह बचा है ना, ऐसे ही दोस्तों बोर्ड एग्जाम में निकालना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अब हम जैसे समीकरण 1 से लिए हैं वैसे यहाँ पर समीकरण 2 से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 4y और बराबर में 10 है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस में 2 का पारा में 4 क बार में आता है, 2 बार में, तो 2y हो जाएगा, और बराबर में इसको हम 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अगर 2 में x में गुणा करेंगे तो फिर 2x मिल जाएगा, 2 में 2y से गुणा करेंगे फिर 2 दूने के 4y मिल जाएगा। इधर 10 को 2 गुणे 5 लिख देंगे, यानी कि 2 पच्चीस 10 फिर हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो आपका बच जाएगा, क्या बचेगा, 2y, यानी कि यहाँ पर x प्लस 2y बराबर में इधर केवल 5 बचा। अब यहाँ से जैसे कि यहाँ से आप x का मान निकालो तो यहाँ पर भी आप x का मान बाहर निकाल लो, तो क्या मिल जाएगा, अगर आप x का मान बाहर निकालते हो तो बराबर में 5, ये प्लस में 2y है, जब इधर जाएगा तो माइनस में आपका 2y मिल जाएगा, माइनस में 2y मिल जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप कॉलम बना लीजिए 4 गो का, जैसे कि ऊपर वाले के लिए आप बनाए हो तो यहाँ पर आप नीचे वाले के लिए भी कॉलम बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक करना और बताना कि आप इससे सीख गए हो कि नहीं। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सभी लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 4 बना लिया। ओके, अब एगो x का मान रख देंगे और एगो y का मान रख देंगे, हो गया। अब चलिए अगर हम दोस्तों यहाँ पर 0 रखते हैं, y का मान पहले 0 रखते हैं, तो पहले y का मान 0 रखते हैं, देखते हैं x का मान क्या मिलता है। x बराबर 5 माइनस 2 गुणे y का मान 0 रखा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 में 0 में गुणा होगा 0, और 5 में से 0 गया 5, यानी कि हमारा x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। x का मान क्या मिला, 5 मिला ना, तो x का मान 5 मिल गया। कब मिला, जब y का मान हमने 0 रखा था। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हम y का मान 1 रखते हैं। अगर हम y का मान दोस्तों 1 रखें, y का मान अगर हम 1 रखें तो देखिए क्या मिलता है, x बराबर 5 माइनस 2 गुणे y के जगह पर इस पर 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 में 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना मिल जाएगा आपका, 3 मिल जाएगा। तो x का मान इस बार कितना मिल गया, 3 मिल गया। कब मिला 3, जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान 3 मिल गया। वैसे ही एक और मान निकाल लीजिए दोस्तों। हालांकि बहुत लोग बताते हैं 4 को 5 को निकालना, दोस्तों 4-5 को निकालना तो निकाल दोगे, लेकिन जब ग्राफ बनाओगे ना तो वहाँ पर गौजा पथारी हो जाएगा आपको मान रखने में, इसलिए आप 3 को मान निकालना। हम जहाँ तक आपको बताते हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी देखो ना ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो अब हम क्या रखते हैं, अब क्या रखें, हम 2 रख कर देख लें। हाँ चलो, अब हम 2 रख कर देख लेते हैं। अगर y का मान 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर बनाते हैं x बराबर 5 माइनस 2 गुणे y के जगह पर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 दूने के 4, तो 5 में से 1 4 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि इस पर x का मान 1 मिल गया। तो जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 1 मिल गया। अब प्रॉपर तरीके से आपने हल कर लिया। ठीक है, अब इसी को आपको ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ आपको खींच देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लगेगा कि सर हम जो ये दोनों मान निकाले हैं ये सही है कि गलत है, एक बार जाँच कर ले, तो देखिए इसमें और इसमें कोई ऐसा मान है जो दोनों में सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी y का मान 0 है, x का मान 5 है,
यहाँ पर भी वाई का मान 0 है, एक्स का मान 5 है, मतलब कि ये दोनों हमारा जो मान निकला है वो बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य है, मतलब कि सही है, कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है ना। अब इसी के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। दोस्तों ग्राफ में आपको बढ़िया से खींचना होगा, नहीं तो आप गलत मत कर देना। देखो हम आपको ग्राफ खींचकर बेहतरीन ढंग से बताते हैं। जब भी दोस्तों आपको ऐसा ग्राफ का कॉपी मिलेगा तो सबसे पहले इंची उठाना और पेंसिल उठाना, ठीक है। इसमें आपको अपने दिमाग से देखना है कि कहाँ पर बीचों बीच वाला मान है। देखो बीचों बीच वाला मान ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है, यहाँ पर तीर का निशान छोटा सा दिख रहा है और दिख रहा है ना, और इसी के बीच में आइएगा ना तो हमको लगता है कि ये वाला बीच मान पड़ेगा, और इधर भी दिख रहा है, इधर भी ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो हमको लगता है कि ये वाला सबसे बीच मान पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट एगो दे देना। तो देखिए यहाँ पर हमने एगो पॉइंट दे दिया। अब इसी पॉइंट से हम खींचेंगे रेखा, ओके, इसी पॉइंट से हम रेखा खींचेंगे। तो देखिए आप ज़्यादा लंबा मत खींचना। आप देख लो इसमें सबसे मैक्सिमम मान कितना है, इसमें सबसे बड़ा मान 7 है, इन दोनों में मिलाकर सबसे बड़ा मान 7 है। तो आप 8 तक खींचिएगा, जैसे यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक खींचिएगा, नहीं तो यहाँ तक खींच लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा ऊपर मत सटाइएगा, यहाँ तक आप जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बिंदु दे देता हूँ, वहाँ तक जाएंगे, और नीचे भी काउंट कर लेता हूँ। 1 2 कितना तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने आकर रुक गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ यहाँ तक हम पूरा जा सकते हैं, 1 2 बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए एकदम बीचों बीच एकदम बढ़िया से रखना है, और एकदम बढ़िया से आपको रख कर खींचना है, ओके। एकदम ऐसे बढ़िया से रख कर खींचिएगा, एकदम देखिए हम खींच रहे हैं एकदम बढ़िया से। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो लकीर से बाहर चल जाएगा, फिर मिटाना पड़ेगा। देखिए सही है ना, देख लीजिए एकदम सही है ना। तो हम इसको खींच देते हैं, ऐसा पेंसिल का यूज करिएगा कि दिखेगा हाँ आप ग्राफ बना रहे हो। तो हमने खींच दिया पेंसिल से, हो गया ना। अब वैसे ही दोस्तों हम इधर से भी खींच देंगे बढ़िया से, देखिए इधर से भी हम खींचते हैं, ओके। हाँ देखिए अब इधर से भी हम क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से ऐसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, खींच देंगे, हो गया ऐसे। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों तरफ से ऑलरेडी खींच दिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे तीर का निशान पहले लगा देना है, इधर भी लगा दीजिएगा तीर का निशान, और इधर भी आप तीर का ऐसे निशान लगा दीजिएगा, और नीचे भी आप लोग ऐसे तीर का निशान आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। और इधर भी आप लोग ऐसे तीर का निशान आपको लगा देना है, ओके। तो ये हमारा दोस्तों ऐसे रेखा हमने खींच दिया दोनों तरफ से, एक्स और वाई अक्ष खींच दिया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या है, तो ये हमारा वाई होता है, ये वाई है, और नीचे क्या है आपका वाई डैश है, ये क्या है एक्स होता है, और ये एक्स डैश होता है, ओके। चलिए तो देखो आपको एक बात हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी ग्राफ खींचिएगा ना तो ज़्यादा इसमें काटपुट मत करिएगा, काटपुट कोशिश करिएगा प्रैक्टिस कर ले, एक ही बार में बना ले। अगर काटपुट भी होता है ना तो अच्छा वाला नया पेंसिल, नया आप रेजर का इस्तेमाल करना, और उससे मिटा देना बढ़िया से एकदम साफ, ठीक है ना। एकदम गरका कर मत मिटाना, नहीं तो बहुत उजला टाइप का हो जाएगा, ठीक है, नीचे से उखड़ने लगेगा, इसलिए ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बढ़िया से आप लोग अगर मतलब मुरझा जाए ना, थोड़ा सा और मतलब ऐसे सिर लेना, बढ़िया सा आप नोकीला इसको कर लेना, ज़्यादा नोकीला भी नहीं, ठीक है ना, नहीं तो पतला एकदम चटने लगेगा। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो आपको गिनती कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर है ना, इसको पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लीजिएगा। वैसे ही आप इधर भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी ऐसे कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। जब तक आप ध्यान से देख रहे हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना,
सभी लोग। ओके, तो ये हमने कर लिया, सबको समझ में आ रहा है ना। हमने क्या कर लिया, इसको अच्छे से कर लिया। अब 1 2 लिख देते हैं, इधर आपका प्लस होगा, इधर प्लस होगा, इधर और इधर माइनस होगा। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक जाता है वहाँ तक लिख देंगे। देखो अगर आपको लगेगा कि सर जी पूरा एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा है ग्राफ पर, तो ग्राफ दोस्तों ऐसा ही बनता है, ठीक है ना, ऐसा ही बनता है। पूरा साफ बनाना होगा तो आप कॉलम का थोड़ी ना यूज करेंगे, एकदम ऐसा ही आपको बनाना है ग्राफ पर भी, ठीक है। अब इधर भी आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर ले लीजिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, इतना रहने दीजिएगा, मतलब कि आप चारों तरफ अच्छे से कर लिए हो। अब आपको मान रखना है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, खटाखट दोस्तों, एकदम खटाखट, जैसे खटाखट पैसा मिलता है वैसे ही खटाखट आपको मान निकालना है, रखना है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 वाला मान रखते हैं। देखो ध्यान से देखो, जो 0 होता है ना वो यहीं पर आ जाता है। ये जो आपका है ना बीच वाला बिंदु, ये मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ओके, देखिए मान क्या है आपका, y का मान 0 है, x का मान 5 है और प्लस में देखो y का मान 0 है ना और x का मान 5 है, दोनों का दोनों प्लस में है, तो y का मान 0 यहीं हो जाएगा, चाहे x का मान क्या है चाहे y का मान क्या है, 0 यहीं पर हो जाएगा। तो y का मान पहले है, y का मान 0 है और x का मान प्लस में 5 है। x का मान क्या है, प्लस में 5 है, तो x का मान यही है ना प्लस में 5। तो यहाँ पर आप ऐसे गोलियाँ दीजिएगा, ठीक है ना, और लिख दीजिएगा 5,0। पहले x का मान लिखा जाता है तो 5,0 लिख दीजिएगा, ये हमारा 5,0 हो जाएगा। ओके, आप ऐसा मतलब कि यहीं पर तुरंत लिख दीजिएगा। उसके बाद से क्या है, देखिए y का मान 1 है, x का मान 7 है और दोनों प्लस में है, तो y का मान 1, x का मान 7 है, दोनों प्लस में। y का मान 1 दोस्तों यहाँ पर आएगा, ये वाला y का मान है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और x का मान 7 कहाँ है, तो x का मान दोस्तों 7, देखिए 7 यहाँ पर है प्लस में, तो ये इसके समान टी आएगा और ये इसके समान टी आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप गोलियाँ दीजिए, तो ये क्या था, x का मान पहले 7 होगा और फिर बाद में 1 होगा, ये आपका 7,1 मिल जाएगा। तो 7,1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से आपका है -1 और आपका 3, यानी कि y का मान -1 है और x का मान प्लस में 3 है। तो y का मान देखो y यही है आपका y है ना, तो माइनस क्या है 1 है, तो -1 यहाँ पर और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 के सामने और x का मान 3 के सामने यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर गोलियाँ देंगे और लिख देंगे 3,-1, ये हमारा हो गया। मतलब कि हमने तीनों बिंदु को रख देना तीनों बिंदु को। तो जब दोस्तों हम तीनों बिंदु को रख ही दिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंची का इस्तेमाल करेंगे। तीनों बिंदु आपको दिख रहा होगा एकदम ना, एकदम सीधा सीधा है, देख लीजिए एकदम सीधा ही मिलेगा। जब हम मान सही रखेंगे ना तो बिंदु भी सीधा मिलेगा। तो एकदम लंबा धक खींच दीजिएगा, हाँ यहाँ से धक बेमत दीजिए, यहाँ से धकर आप ऐसे लंबा रेखा खींच दीजिए। ओके, और लास्ट में इधर आप तीर का निशान रख दीजिएगा, इधर आप तीर का निशान रख दीजिएगा। ओके, और आप लोग यहाँ पर ना इसी के ऊपर लिख दीजिएगा, चाहे इधर लिख दीजिएगा, फार्का लिखिएगा। ये जो आपका पहला रेखा है वो कौन सा समीकरण का है, तो x - 2y = 5। तो इसका पहला समीकरण लिख दीजिएगा, x - 2y = 5, पहला समीकरण का ये था। तो अगर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एक को समीकरण से पूछ देता है, अगर एक समीकरण से पूछेगा तो ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन 2 समीकरण से पूछता है ज़्यादा। तो अब दूसरा समीकरण का मान रखते हैं ये वाला, तो ये वाला चलिए हम इसमें मान रखते हैं। ओके, तो अब देखिए पहला तो मान आपका यहीं पर हो जाएगा। देखो इसमें आपका y का मान 0, x का मान 5, तो पहला तो मान आपका यहीं पर हो जाएगा। अब इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो यहीं पर हो जाएगा। अब दूसरा मान देखिए, दूसरा आपका है y का 1 है और x का 3 है, दोनों प्लस में है। तो y का 1 देखिए, y का 1 प्लस में, तो y का 1 प्लस में इधर आएगा, और x का 3 कहाँ पर है, x का 3 प्लस में, x का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है ना।
तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सामने गोलियाँ देंगे। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, x का 3 होगा, y का 1 होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3,1 मिलेगा, 3,1 मिलेगा। इसको लिख देते हैं। और फिर आगे क्या है, y का 2 x का 1, y का 2 x का 1, तो y का 2 यहाँ पर, x का 1 यहाँ पर, तो इसके समानटी ये आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम बिंदु रखकर इसको गोलियाँ देंगे, ठीक है ना। तो x का क्या होगा, 1 हो जाएगा और y का 2 हो जाएगा। ये हमारा बिंदु मान हो गया। ओके, अब देखो ये भी देखो ऐसे 3 को दिख रहा है, तो इसको भी मिला दो, ऐसे मिला दो। हम इसे भी करके ऐसे मिला देते हैं। देखिए हम इसे भी करके ऐसे बढ़िया तरीक़ा से इसको मिला देते हैं, एकदम ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। अब ये इधर आपका तीर का निशान हो जाएगा और इसको आप इधर तीर का निशान लगा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखो काट ही दिया है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट दिया, दिख रहा है ना कि ये इधर काटा है, ये इधर देखिए यहाँ पर काटा है। तो सबसे पहले ये वाला कौन सा समीकरण था, तो ये वाला हमारा था 2x + 4y बराबर में 10, तो ये 10 लिख दीजिएगा। अब देखो लास्ट में आपको इसी ग्राफ पर इसका आंसर लिखना है। इसी ग्राफ पर आप यहाँ पर लिखिएगा अतः इसी ग्राफ पर आंसर लिखिएगा अतः। आज ये बताइए कि दोनों रेखा कहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर काटा है, यही है ना। इसका मिलान बिंदु यहाँ पर है, इसका मिलान बिंदु भी यहाँ पर है। तो हम कहा करेंगे कि ये जो काटा है ना, इसका निर्देशांक कितना बना है, तो इसका ये जो काटा है ना, इसका निर्देशांक बना है आपका 5,0। तो 5,0 यही ना है। तो x का मान क्या होगा, x बराबर आपका 5 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पर आप ऐसे आंसर लिख देना, ठीक है ना। तो एग्जामिनर दोस्तों यही देखेगा। अब देखो तो आप खुद देखिए कि हमने जो ग्राफ बनाए हैं इसमें कहीं भी हमने मतलब रेजर का उपयोग किए हैं, काट कूट किए नहीं किए ना। तो ऐसे ग्राफ बनाओगे ना 5 नंबर में 5 नंबर मिले, 1% भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। तो आप बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको पसंद आया ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसके लिए एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बताऊंगा कि सोशल साइंस और साइंस का आपको प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखना है। बहुत जल्द उसका वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।